अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। अगर वो कहते हैं कि क्वेश्चन रेडिकल एक्सप्रेशन में है तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करवाना है, अगर एक्सपोनेंशियल में है तो आपने उसको रेडिकल में चेंज करवाना है। तो हम किस तरह करवाएंगे? फर्स्ट पार्ट में हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -64 रूट की पावर 3। ठीक है, अब हम इसको रेडिकल में दिया हुआ है तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल में किस तरह चेंज करवाना है? -64 को रहने दें। ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अगर जस्ट यहाँ पे आपके पास अंडर रूट होता तो उसको हम जब हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करवाते हैं तो उसकी पावर क्या लिख देते हैं? कोई भी नंबर अगर यहाँ पे 64 होता तो हम इसको क्या करवाते हैं? 64 की पावर 1/2। ये जनरल फार्मूला होता है। अब यहाँ पे उसने 3 मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करवाना है? ये रेडिकल √3 दिया हुआ है तो आपने 1/3 लिख लेना है। -64 की पावर 1/3। आप नेक्स्ट भी इसको कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन ये तो वैसे उसने कहा है कि आपने क्या करवाना है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करवाएं। जस्ट यही लिख दें, कोई मसला नहीं, अभी सॉल्व नहीं करवाना। पार्ट 2 में क्या पूछता है? 2 की पावर 3/5 दिया हुआ है तो आपने रूट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जो 2 की पावर 3 है उसको अंदर रहने दें। ठीक हो गया, रूट लगा के ऊपर 5 लिख दें। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है -7 1/3 इसकी पावर है तो -7 को आप अंदर रहने देंगे। ठीक है, तो ऊपर के पावर क्या बन जाएगी? 1/3 की बजाय √3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास y की पावर -2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? y की पावर -2 अलहदा, इसकी पावर 1/3 अलहदा कर लेंगे। ठीक है, अब y की पावर -2 को अंदर रहने दें। रूट की पावर क्या आ जाएगी? √3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्यूब रूट भी जिस तरह कह सकते हैं। यहाँ पे भी क्यूब रूट था। ठीक है, अब ये क्या है? 5 का रूट है। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, जिसमें वो क्या कह रहा है आपको? वो कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स हैं, ये मुश्किल ही आते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। 5 की पावर 1/5 को हम √5 लिख सकते हैं? नो, ये 5 की पावर 1/2 है, समझ लें, जनरल लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है। 2 की पावर 2/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं? √4 इसकी पावर √3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2/3 ये क्या होगा? 2 की पावर 2 को अलहदा कर लेते हैं। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4 इसकी पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/3 को रेडिकल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? यही इस तरह लिखते हैं। ये क्या है? ट्रू है। √49 इक्वल टू क्या होता है? 7 के इक्वल होता है, √7 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। x की पावर 27, ठीक है, इसका √3 दिया हुआ है तो ये इक्वल टू x की पावर 3 आ सकता है? नो, इट्स आल्सो फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब हमने क्या करवाना है? सिंप्लीफाई करवाना है, सॉल्व करवाना है। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है -125, ठीक है, √3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -125 इसकी पावर 1/3 लिख लें, पावर फॉर्म में लिख लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक हो गया, -125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 मीन्स आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 5 की पावर 3 आ जाएगा। इसकी होल की पावर क्या है? 1/3 है। ठीक है, -5 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, जब इसको हम क्या करवाते हैं? ओपन करवाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। अब इसको देखें, 32√4, ठीक है, 32 की पावर 1/4 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी होल की पावर 1/4। फिर आप क्या करेंगे? इसकी जो पावर है नेक्स्ट पार्ट में, फर्स्ट आप ये देख लें, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी होल की पावर 1/4। अब आप देखें 1/4 को हम अलहदा पावर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/4, ये 4 4 से कैंसिल आउट, जस्ट 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/4 लिख सकते हैं इसको हम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2। ठीक है, अब इसको हम रूट फॉर्म में लिखते हैं तो ये √4 आ जाएगा 2 का। ये आपका क्या है? आंसर है। ये भी आपका आंसर था, लेकिन ये था क्या था?
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यहाँ पे हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है 3/32√5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/32 होल की पावर 1/5, ठीक है। अब आप 1/5 क्या लिखें, अलग-अलग लिख दें, 3 की पावर 1/5 डिवाइड बाय 2 की पावर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 2 की पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं। अब मैंने 32 की बजाय क्या लिखा है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 1/5 अलग-अलग हमने लिख दिया है। 5 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की पावर 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में, 3√5 डिवाइड बाय ये 2 आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है √-8/27 √3 है इसका, ठीक है। -8/27 इसकी पावर 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करें, पावर अलग कर लें, -8 की पावर 1/3 डिवाइड बाय 27 की पावर 1/3। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/3 डिवाइड बाय 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 ये रूट वाला, ठीक हो गया। अब 3 3 से कैंसिल आउट, ये 3 3 से कैंसिल आउट, ऊपर -2 आ गया है, डिवाइड में 3 आ गया, तो ये क्या है आपका आंसर है। ये थी एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आपको इसकी कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।